बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, जीवन में यदि तनाव मुक्त रहना चाहते हो तो कुछ क्षण ही भगवत चर्चा के लिए निकाल लिया करो। जीवन की व्यस्तता में भी राम जी की चर्चा करोड़ों अपराध के पाप को दूर करती है। समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जहाँ कहीं भी भागवत कथा राम चर्चा सुनो तो कुछ पल जरूर ठहरो, न जाने इस ठहराव से कौन सी बड़ी घटना टल जाए। आज लोग भगवान के दर्शन इतनी जल्दबाजी में करते हैं, मूर्ति को अच्छे से देखते तक नहीं है। भागवत चर्चा ऐसा महोत्सव है जो जीवन को सुधारता है, जीवन जीने की राह भी दिखाता है। जीवन में कभी भी किसी को न तो छोटा समझना चाहिए, न ही किसी का हास परिहास करना चाहिए। ज्ञान, धन, बल ही सदैव बड़े नहीं होते। उन्होंने मोबाइल संस्कृति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज मोबाइल में ऐसे चित्रों को लगाते हैं कि जिन्हें परिवार के साथ देखने में भी शर्म आती है। यदि चित्र लगाना ही हो तो ऐसे संत महात्माओं के चित्र लगाओ जिनका चरित्र हमारे जीवन में शिक्षा प्रदान कर सके, राह दिखा सके। भक्त ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनाते हुए कहा कि व्यक्ति की श्रद्धा यदि प्रबल हो तो भगवान कब किस रूप में प्रकट हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। भगवान अवस्था नहीं व्यवस्था देखते हैं। सुखदेव ने जब परीक्षित को नरक की व्याख्या सुनाई तो परीक्षित कांप गए। उन्होंने कहा कि इंसान के कर्म ही उसकी गति तय करते हैं। भक्त प्रहलाद ने बचपन से ही नारायण की भक्ति की तो उनके प्राणों की रक्षा करने भगवान स्वयं आए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि कंस के अत्याचार बढ़ गए, अपने पिता को ही बंदी बना लिया। अत्याचारी कंस अपने प्रभाव से प्रजा को बस में करना चाह रहा था, लेकिन किसी को अपने पक्ष में करने के लिए स्वभाव में सरलता महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कंस ने अपनी बही को भी बंदी बना लिया, लेकिन अन्याय का अंत तो तय था। देवकी की कोख से भगवान का अवतार हुआ। भगवान के अवतार लेते ही पंडाल में बधाई होने लगी, सभी लोग झूम उठे।